नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। प्रदेश में फैले बर्ड फ्लू का कहर भीलवाड़ा में भी पहुंच गया है। सोमवार को जिला कारागृह में 1 दर्जन से अधिक कौओं की मौत हो गई, जिसकी सूचना पर वन विभाग और पशुपालन विभाग की टीमें मौके पर पहुंची। उन्होंने कौओं के शवों को एकत्रित कर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। जिला कारागृह में कार्यरत सुरक्षा कर्मी रघुवीर चौधरी ने कहा कि हमने कारागार परिसर में भ्रमण के दौरान पेड़ों के नीचे 10 से 15 कौओं को मृत देखा। इस पर वन विभाग को सूचित किया गया। वनपाल भंवरलाल बारेट ने कहा कि कौओं के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। इसकी रिपोर्ट आने के बाद ही इनकी मौत का कारण पता लग पाएगा। वहीं प्रदेश में पक्षियों में फैल रही बीमारी को लेकर लोकवाणी ने भीलवाड़ा में इस बारे में पहले ही अंदेशा जता दिया था, जो कि सच साबित हुआ है। लोकवाणी पर देखे हमारे संवाददाता प्रहलाद तेली की ये रिपोर्ट। कोई तो भेजो आदमी। प्रदेश में फैल रही पक्षियों में बर्ड फ्लू की बीमारी का असर कपड़ा नगरी भीलवाड़ा में भी देखने को मिलने लगा है और यहां पर भी पक्षी इस बीमारी की चपेट में आकर दम तोड़ने लगे हैं। अजमेर चौराहे के पास जिला कारागार के दीवार के समीप अभी करीब 1 दर्जन कौवे यहाँ मृत मिलने से वन विभाग पूरी तरह से हड़कंप मच गया है और विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। साथ ही अगर हम बात करें तो कल ही वन विभाग ने यहाँ पर एडवाइजरी जारी कर दी थी और वन कर्मियों ने जो यहाँ के जलाशय है जहाँ पर विदेशी पक्षियों का जहाँ जमावड़ा रहता है, गुलना तालाब हो गया, चाउंडिया तालाब हो गया या लड़की बांध हो गया, यहाँ पर पूरी तरह से ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग की व्यवस्था वन विभाग ने कर दी है। साथ ही बराबर रिपोर्टिंग कर रही है, लेकिन एकाएक जब अभी शाम को जब मृत कौवे मिलने के साथ ही वन विभाग पूरी तरह से सचेत हो गया है और पूरी मामले को लेकर पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। हमारे साथ वनपाल जुड़े हुए हैं, इनसे जानकारी चाहते हैं कि किस प्रकार वन विभाग ने इन जो बर्ड फ्लू बीमारी फैल रही है इनकी किस प्रकार तैयारी कर रखी है। हमें जैसे प्रदेश से इंस्ट्रक्शन मिले हमारे पीसी से होप से और डीएफओ साहब से इंस्ट्रक्शन हुए कि भाई बर्ड फ्लू की जो बीमारी है इसको देखते हुए आपको जो भी हमने वेटलैंड जो चिन्हित कर रखे हैं, जो चाउंडिया है, मेजा है, गुरला है और जो भी छोटे मोटे तालाब है जहाँ पे प्रवासी पक्षियों का आना जाना रहता है, वहाँ पर समय समय पर जाकर के इनकी निगरानी करें और जहाँ कहीं पे भी अगर इस तरह की कोई सूचना मिलती है तो तुरंत उसको जो पक्षियों को अपने कब्जे में लेकर के इनका पोस्टमार्टम करवा करके आगे की कार्रवाई प्रारंभ की जाए। तो वेटरनरी डॉक्टर को आपने सूचित कर दिया इस मामले में? वेटरनरी डॉक्टर को सूचित कर दिया इस मामले में और वो अभी थोड़ी देर में आए रहे यहाँ पे। बिल्कुल, तो यहाँ का वन विभाग पूरी तरह सतर्क हो चुका है। साथ ही यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो अजमेर चौराहे के ऊपर शाम को पक्षियों का जमावड़ा रहता है और इसको लेकर वन विभाग यहाँ पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहा है ताकि किसी प्रकार की और जो यहाँ के जो पक्षी हैं इनमें किसी प्रकार की बीमारी नहीं फैले। लोकवाणी के लिए मैं भीलवाड़ा से प्रहलाद तेली। प्रदेश सेवा दल के अध्यक्ष भैरव सिंह शेखावत के नेतृत्व में किसान संघर्ष यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। किसान संघर्ष यात्रा सोमवार को भीलवाड़ा जिला कांग्रेस कार्यालय पहुंची। इस अवसर पर प्रदेश सेवा दल अध्यक्ष शेखावत ने बताया कि सेवा दल के कार्यकर्ता गांव-गांव ढाणी-ढाणी जाकर बताएंगे कि यह यात्रा किसानों के लिए ही नहीं है, आमजन के लिए भी है। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारी पूर्व सभा बहुत ही भरतपुर के हैं, बहुत ही आदरणीय सम्मानित जिला से गुजरात से हैं और भीलवाड़ा की प्रत्याशी रहे। बहुत ही आज की तारीख में जो हम देख रहे हैं जो दमदम चल रही है, आदरणीय हमारे नीति रानी साहब के ताली बजा के स्वागत करें। हमारे बहुत ही आदरणीय यात्रा के लिए आई थी, यहाँ पर हम लोगों ने इनका एक होटल में स्वागत किया था। इनका भी हम ताली बजा कर स्वागत करें। हमारी सभी महिलाओं को अरे मोबाइल जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। हमारी महिला प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत करें। एक युवा साथी जिनको प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान गोविंद सिंह जी चौरासरा साहब ने बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी दी है। आप भी सीकर से बिलोंग करते हैं और पिछली 28 तारीख से पूरे राजस्थान के अंदर अपनी यात्रा कर रहे हैं। किसानों के आंदोलन को लेकर एक अलग जला रहे हैं कि किसानों के साथ इस देश की सरकार क्या अन्याय कर रही है। वही आजादी और अम्बानी का जो नंबर 2 का फैसला था, उसी के बल पर ये अपना मनमानी करना चाहते हैं।
हिटलर और मुसोलिनी का नाम आपने सुना होगा। हिटलर, मुसोलिनी। जननायक आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब ने, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब ने हमें आदेश और निर्देशित किया था कि सेवा दल को इस किसान आंदोलन में किसी न किसी रूप में हिस्सा लेना चाहिए। तब राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल ने तय किया कि हम मगरे से लेकर धोरे तक और पीली माटी से लेकर हल्दी घाटी तक राजस्थान के हर उस राणा प्रताप और भामाशाह को जगाने का काम, जन जागरण का काम राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल करेगा। हमारी ये यात्रा 5442 किलोमीटर लंबी यात्रा आज भीलवाड़ा पहुंची है। आगे हमारा पाली है और इस प्रकार से पूरे राजस्थान में 5442 किलोमीटर हम ये यात्रा करेंगे, जन जागरण का काम करेंगे। संघर्ष यात्रा के बारे में ये कहाँ से निकलेगी, कहाँ पहुंचेगी और इसके क्या उद्देश्य? मगरे से लेकर धोरे तक और पीली माटी से हल्दी घाटी तक राजस्थान के हर उस राणा प्रताप और भामाशाह को जगाने का काम राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल इस किसान संघर्ष यात्रा के द्वारा करने जा रहा है। ये 5442 किलोमीटर की यात्रा पूरे राजस्थान में भ्रमण करेगी और जन जागरण चलाएगी। और हमारे सेवा दल के साथियों से, हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं से ये कहेंगे हम कि ये किसानों का ही आंदोलन नहीं है, ये भारत की आम और आवाम का आंदोलन है। ये कुछ नहीं है। आज अमित शाह और मोदी की अहंकारी सरकार ने जिस प्रकार से इस देश को बेचने का काम किया है, इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है। हम ये चाहते हैं कि किसान का मान और सम्मान रहे, इस देश की आवाम सुरक्षित रहे, इस देश का लोकतंत्र सुरक्षित रहे। इसलिए हमारे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने आह्वान किया, जिसके ऊपर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल जन जागरण यात्रा, यह किसान संघर्ष यात्रा पूरे राजस्थान में चलाने जा रहा है। भीलवाड़ा की पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 ने सोमवार को तलाकशुदा पत्नी को वापस शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने इसके साथ ही दोषी पर 50,000 रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक श्रुति शर्मा ने कहा कि 30 दिसंबर 2015 को हनुमाननगर थाने में पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसकी शादी 16 फरवरी 2010 को आरोपित पूरण सिंह से हुई थी, जिसके बाद उनकी एक पुत्री भी हुई और वह विदेश काम करने चला गया। इसके बाद पीड़िता को उसके जेठ ने घर से निकाल दिया और उसने दूसरे व्यक्ति से नाता विवाह कर लिया। इसके कुछ माह बाद पूरण सिंह वापस आया और उसने वापस से शादी करने का झांसा देकर पीड़िता से दुष्कर्म किया। इस पर सोमवार को न्यायालय ने 9 गवाह और 18 दस्तावेजों के आधार पर आरोपी को 10 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई। 30/12/15 को थाना हनुमाननगर में पीड़िता ने एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें पूरण सिंह पुत्र पहला सिंह मीणा निवासी सावंतगढ़ थाना में रिपोर्ट दी, जिसमें आरोप पत्र पॉक्सो संख्या 2 में पेश किया गया और 9 गवाह तथा 18 दस्तावेज पेश किए गए। उक्त प्रकरण में आज न्यायालय ने पूरण सिंह को 10 वर्ष का कठोर कारावास तथा 50,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया। भीलवाड़ा में तेज सर्दी के बाद भी कोरोना की मार उन्हीं वस्त्रों पर देखने को मिल रही है। आज भी इस मार्केट में खरीदार नहीं बढ़ पाए। ऐसे में इस बार उनके द्वारा लाया गया माल भी नहीं बिक पाने से वह कर्ज में डूब गए हैं, जिसके कारण व्यापारी खासा परेशान नजर आ रहे हैं। इस बार नेपाली बाजार नहीं सजने से भी यहां के व्यापारियों को नुकसान हो रहा है। भोपाल क्लब स्थित ऊनी वस्त्र मार्केट के दुकानदार मोहम्मद शाबिर शेख ने कहा कि इस बार कोरोना की वजह से नेपाली लोग अपना माल लेकर नहीं आए, जिसके कारण यहां पर लगने वाली 100 दुकानों में से मात्र 50 दुकान ही लग पाई है। इसके साथ ही आमजन के पास पैसा नहीं होने से भी खरीदारी में भी काफी कमी है, जिसके कारण इस बार हमारा खासा नुकसान हुआ है। हाँ, ये ठीक है जी। ये वाला नव वर्ष 2021 प्रदेश एवं देश के लिए सुख समृद्धि और शांति लेकर आए। पिछले लंबे समय से कोरोना महामारी झेल रहे देशवासियों को इस महामारी से राहत मिले, यह कहना है विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी का। विधानसभा अध्यक्ष जोशी ने रविवार को जयपुर में चमकता जीवन सेवा संस्थान द्वारा नव वर्ष 2021 के कैलेंडर का विमोचन करते हुए
देशवासियों को नववर्ष की बधाई देते हुए नशे से दूर रहने की अपील की। इस दौरान उन्होंने संस्थान द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान की सराहना की। संस्थान अध्यक्ष चेतन पारिक ने उन्हें संस्थान द्वारा चलाए जा रहे विविध सेवा प्रकल्पों की जानकारी देते हुए संस्थान अवलोकनार्थ भीलवाड़ा आने का न्योता दिया, जिसे स्वीकार करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने भीलवाड़ा प्रवास के दौरान संस्थान आने का आश्वासन दिया। संस्थान अध्यक्ष पारिक ने बताया कि संस्था का संकल्प नशा रूपी गंदगी को देश समाज से दूर भगाने का है। नशे से दूर रहने का संदेश देता यह कैलेंडर भीलवाड़ा शहर के प्रमुख स्थलों पर निःशुल्क वितरित किया जाएगा, जहां लोग नशे से होने वाले नुकसान को प्रतिदिन इस कैलेंडर के माध्यम से देख सकेंगे और नशा नहीं करने का संकल्प लेंगे। इस दौरान मांडलगढ़ प्रधान सतीश चंद्र जोशी, वैभव पारिक, शैलेंद्र व्यास आदि मौजूद रहे। बेलगाम बजरी माफिया अब प्रशासन पर भी भारी पड़ने लगे हैं। सोमवार को दिन दहाड़े बजरी माफियों ने पुलिस का रास्ता रोका। प्रशासन समय पर नहीं चेता तो यहां पर जंगल राज कायम होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। हुआ यूं कि 2 पुलिसकर्मी अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को शकरगढ़ चौराहे से पकड़कर लेकर आ रहे थे। बीच रास्ते में नेशनल हाईवे 148T नागदी बांध के मोड़ पर तकरीबन 20 जने मोटरसाइकिल व कार में सवार होकर आए और पुलिसकर्मियों का रास्ता रोक लिया। जैसे ही मीडियाकर्मी घटनास्थल पर पहुंचे, बजरी माफिया मीडियाकर्मियों को देखकर तितर बितर होने लगे। पुलिसकर्मियों को मीडिया वालों ने पूछा तो उन्होंने बताया कि यह लोग हमें रोक रहे हैं, मोटरसाइकिल व कार आगे लगा रखी है, हमें ट्रैक्टर को थाने नहीं ले जाने दे रहे। बजरी माफियों द्वारा की गई दिन दहाड़े इस हिमाकत से पुलिसकर्मी भी एक समय के लिए सख्ते में आ गए थे। मीडियाकर्मियों को देखकर उनके जान में जान आई। अभी भी अगर प्रशासन सचेत नहीं होता है तो वो दिन अब दूर नहीं जब क्षेत्र में जंगल राज कायम हो जाएगा। अब देखना यह है कि प्रशासन इन रास्ता रोकने वाले बजरी माफियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करता है या केवल ट्रैक्टर को जब्त कर अपनी इतिश्री पूरी कर लेता है। यह देखने वाली बात होगी। 2-3 गाड़ी लगा रखी है, मोटरसाइकिल लगा रखी है और रोक रहे हैं बीच में। अच्छा, अल्टो है वो गाड़ी 800 खड़ी 1004। हाँ 1004 अल्टो खड़ी है ना। हाँ हाँ गाड़ी लगा रहे हैं और वो 2-3 आदमी है। सही बोलो, आपको जाने नहीं दे रही क्या? रास्ता रोक लिया, गाड़ी आडी लगा रहे हैं, मोटरसाइकिल आडी लगा रहे हैं। जब भी हम कह रहे हैं भाई थाने पे लेके जाएंगे और आडी लेके रोक रहे हैं हमारे को, गाड़ी नहीं दे रहे। जब वो बात हो गई, इससे बात हो गई। नेताजी भीलवाड़ा में सोमवार को 501 लोगों ने कोरोना की जांच करवाई, जिनमें से 30 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। आरआरटी टीम प्रभारी डॉक्टर घनश्याम चावला ने बताया कि सोमवार को 30 व्यक्तियों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जिले में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 11,238 पहुंच चुका है। जिले में अब तक 9,200 रोगी संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण के कारण जिले में अब तक 194 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। डॉक्टर घनश्याम चावला ने कहा कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक मास्क ही वैक्सीन है, अतः मास्क लगाकर रखें और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। हमने दर्शकों से आग्रह किया था कि वो लोकवाणी ऐप डाउनलोड करें और ऐप के साथ अपनी फोटो लेकर हमें भेजें, ताकि हम उन दर्शकों की फोटो लोकवाणी टीवी और ऐप पर दिखा सकें। ब्रेक में जाने से पहले लोकवाणी उन दर्शकों का अभिनंदन एवं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता है जिन्होंने लोकवाणी ऐप डाउनलोड कर हमें उनकी सेल्फी भेजी है। आज इस कड़ी में हम दिखा रहे हैं ऐसे ही कुछ जागरूक दर्शकों की तस्वीरें जो हमें प्राप्त हुई है, जिसमें भीलवाड़ा से भंवर सिंह, चेटा सिंह, कृष्णा साहू, सत्यनारायण सैन, सूरज कुमार सैन ने अपनी सेल्फी भेजी है और सभी ने लोकवाणी ऐप की सराहना की है। हम हमारे इन सभी दर्शकों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। आप भी लोकवाणी ऐप डाउनलोड कर अपनी फोटो सेल्फी इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। नंबर है 9587893923। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। बिटिया की शादी है, विवाह पैकेज हमसे खरीदें। बिटिया की शादी संबंधी सभी सामान, घर के लिए फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेज, स्टील, पीतल एवं तांबे के बर्तन, जेंट्स ड्रेस मटेरियल, बारातियों को देने के गिफ्ट आइटम होलसेल रेट में उपलब्ध। मात्र 61,000 में पलंग, सोफा सेट, अलमारी, 24 इंच LED, फ्रिज, होम थिएटर, कूलर, सिलाई मशीन, ड्रेसिंग टेबल, टी टेबल सहित कुल 21 आइटम उपलब्ध हैं। माल पहुंचाने का माल भाड़ा 200 किलोमीटर तक फ्री। अभी खरीदें, योजना केवल 31 दिसंबर तक। अन्य आकर्षक पैकेज 45,000 से 1 लाख रुपए तक उपलब्ध हैं। विवाह पैकेज सबसे पहले पूरे राजस्थान में हमने शुरू किया भीलवाड़ा से। आज की तारीख में राजस्थान के हर शहर में, हर तहसील हेडक्वार्टर पे लोगों ने उसकी कॉपी करी है। हमने अपना एक बढ़िया प्रोडक्शन खुद बनाते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सामान हम डायरेक्ट कंपनियों के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं बड़े लेवल पे, उनसे डायरेक्ट परचेज करते हैं।
तो बीच का जो प्रॉफिट बढ़ता है वो खत्म हो जाता है, सीधा हमें सस्ता मिल जाता है, हम भी ग्राहक को वापस सस्ता दे देते हैं। गुरु कृपा विवाह पैकेज G1 205 रिको चतुर्थ फेस, आवरी माता मंदिर के पास, गंगापुर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9829773173, 9829196696। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871। 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने गांधी जयंती पर कोविड-19 के विरुद्ध जन आंदोलन छेड़ा। प्रभारी मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने 3 अक्टूबर से जिले में जन आंदोलन की शुरुआत की। जिला कलेक्टर श्री शिव प्रसाद एम नकाते के निर्देशन में शहर में जोनवार और वार्डवार कमेटियां बनाई गई। कमेटियों में सरकारी कार्मिकों के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों और स्वयंसेवी संगठनों को जोड़ा गया। साप्ताहिक कार्यक्रम तय हुए। हर कार्यक्रम के साथ शहरवासी इस आंदोलन से जुड़ते गए। प्रभारी मंत्री ने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। हर रविवार रैलियों का आयोजन हुआ। घर घर स्टिकर चिपकाए गए, वाहनों पर स्टिकर चिपकाए गए, पैम्पलेट बांटे गए, चौराहों पर रोको और टोको कार्यक्रम चलाए गए। जागरूकता की हर संभव कोशिश की गई। कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन में आम जनता, जनप्रतिनिधि, एनजीओज, नगरपालिका परिषद तथा शिक्षा विभाग एवं अन्य विभागों के कर्मचारी अपनी भूमिका अच्छी निभा रहे हैं। उसके अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं। ये सब परिणाम आप सब लोगों के सहयोग से और मेहनत के नतीजे हैं। और अंतिम में कोशिशें रंग लाई और देखते ही देखते शहरवासियों ने कोरोना के खिलाफ मास्क को अपना हथियार बना लिया। अब संक्रमण की गति में कमी आई है। प्रत्येक शहरवासी को इस सफलता का श्रेय जाता है। लेकिन संक्रमण अभी रुका नहीं है। हमें ये जज्बा आगे भी बरकरार रखना है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, उसकी वैक्सीन अभी नहीं आई है। इसलिए हम सबको आने वाले मौसमी बीमारियों का समय देखते हुए ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है। इसलिए इस जन आंदोलन को जारी रखें और सभी को मास्क पहनाने के लिए प्रेरित करें। पिछले 14 वर्षों से आप सभी दर्शकों का लोकवाणी को मिला है भरपूर प्यार, अटूट विश्वास और कभी न छूटने वाला साथ। लोकवाणी ने भी आपके प्यार, विश्वास और मान का दिया है बराबर साथ। खबरें जो आप तक पहुंचे वो हो सच्ची और विश्वसनीय है, यही रहता है हमारा प्रयास। शहर से जिले भर की हर छोटी और बड़ी खबर पर होती है हमारी नजर और उन खबरों को तुरंत पहुंचाना होता है हमारा लक्ष्य। हर वर्ग और हर संगठन की गतिविधियों से आप हो रूबरू, यही होता है लोकवाणी का उद्देश्य। पत्रकारिता के मापदंडों पर खरा उतरने के लिए सदैव कृतसंकल्प है लोकवाणी। निरंतरता है लोकवाणी की पहचान, नव विधाओं और नवाचार का करता है सम्मान। बदलते दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बदल रहा है अपने रंग, लोकवाणी भी चल रहा है बदलते दौर के संग। पिछले 14 वर्षों से लोकवाणी टीवी के साथ साथ यूट्यूब चैनल, फेसबुक और लोकवाणी.tv वेबसाइट पर हम अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। अब हम एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर भी आ रहे हैं। अब आपके पास होगा आपका अपना एक लोकवाणी ऐप। जिले, प्रदेश, देश विदेश की खबरों का ऐसा ऐप जो रखेगा आपको हर खबर से अपडेट। सच्ची खबरों का असली ऐप लोकवाणी ऐप। प्ले स्टोर पर टाइप करें लोकवाणी और डाउनलोड करें लोकवाणी ऐप इस लोगों के साथ।
Welcome to Malu Hospital, Bhilwada's best orthopedic and joint replacement hospital. Medical store with 24/7 availability. High-tech X-ray equipments. Bhamasha Swasth Bima Yojana. ICU with high facility. Computerized laboratory. World-class operation theatre. Highly classified surgeons. Facilitated physiotherapy center. Hygienic general ward. Air-conditioned deluxe and super deluxe room. A16, front of Mailasharam College, विजय सिंह पथिक नगर, भीलवाड़ा। निशुल्क नेत्र जांच एवं लेंस प्रत्यारोपण शिविर बिना टाके के फेको मशीन द्वारा हर माह की 20 तारीख प्रातः 8:30 बजे पंजीयन एवं डॉक्टर द्वारा परीक्षण। स्थान सीताराम धर्मशाला MGH परिसर भीलवाड़ा में। हर माह की 21 तारीख प्रातः 8:30 बजे नेत्र लेंस प्रत्यारोपण। स्थान OT नेत्र वार्ड MGH परिसर भीलवाड़ा। शिविर में रोगियों को निशुल्क दवाइयां, भोजन, आवास, लेंस, चश्मे, हरी पट्टिकाएं दी जाएंगी। आयोजक श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति भीलवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। भीलवाड़ा के निकटवर्ती चावंडिया गांव में सोमवार को नेहरू युवा केंद्र भीलवाड़ा व स्वामी विवेकानंद युवा संस्थान चावंडिया के द्वारा कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। संस्थान के सचिव राधेश्याम जाट ने बताया कि कोरोना काल में अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी सेवा देने वाले कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। संस्थान के अध्यक्ष शुभम ओझा ने अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया कि कोरोना काल में जिस तरह चिकित्सा, शिक्षा व पुलिस विभाग के साथ मीडिया ने अपना योगदान दिया वह अतुलनीय है। कार्यक्रम के अध्यक्ष मॉडल विद्यालय कोटड़ी के प्रधानाचार्य महावीर भट्ट थे। मुख्य अतिथि उषा लावटी रहे। स्वाईवाईपुर चौकी प्रभारी सत्यनारायण शर्मा, ANM बनकाखेड़ा इंदिरा वैष्णव, BLO प्रभुलाल मेघवंशी, उमेश कुमार खटीक, ANM चावंडिया सुरेखा पारिक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता चंचल ओझा, आशा ज्ञाना देवी शर्मा, वरिष्ठ अध्यापक रामेश्वर कुमावत, सांवर वैष्णव आदि को माला पहनाकर व सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। भारत सरकार के फिट इंडिया कार्यक्रम हेतु जागरूकता के लिए नेहरू युवा केंद्र के अधीन स्वामी विवेकानंद युवा संस्थान चावंडिया की ओर से साइकिल रैली का आयोजन किया गया। संस्थान के अध्यक्ष शुभम ओझा ने बताया कि साइकिल रैली गांव के मुख्य मार्गों से होते हुए चामुंडा माता मंदिर के यहां संपूर्ण हुई। संस्थान के सचिव एवं कोच राधेश्याम जाट ने युवाओं को स्वस्थ रहने के विभिन्न तरीके, जिनमें व्यायाम, योगासन के साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के विभिन्न तरीके बताए। साइकिल रैली में अक्षय ओझा, अभिषेक वैष्णव, विकास ओझा, संजय जाट, अक्षय ओझा, गोपाल प्रजापत, कालूलाल शर्मा आदि उपस्थित रहे। भारत विकास परिषद की विवेकानंद शाखा और भीलवाड़ा टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन के संयुक्त तत्वावधान में सीता देवी काबरा की पुण्य स्मृति में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन MGH व रामसनेही चिकित्सालय के ब्लड बैंक के सहयोग से चित्तौड़ रोड स्थित अजय इंडिया लिमिटेड में सोमवार को आयोजित किया गया। शाखा के अध्यक्ष बलवंत राय लड्ढा व सचिव राजकुमार मिलाना ने बताया कि रक्तदान शिविर में 2 व्यक्तियों ने दुर्लभ रक्त ग्रुप O नेगेटिव डोनेट किया। शिविर में चंद्राबाई ने सुमित जागेटा की प्रेरणा से पहली बार ब्लड डोनेट किया। काबरा परिवार से आशिता काबरा, पुत्री अशोक काबरा ने भी रक्तदान किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर शिव प्रसाद नकाते ने ब्लड डोनेट करने वालों से व्यक्तिगत बात की व उनको बधाई दी और उनको कहा कि आपने किसी दूसरे की जिंदगी बचाने के लिए बहुत ही बड़ा काम किया है। कलेक्टर ने परिषद की जानकारी ली व सेवा कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने काबरा टेक्सटाइल यूनिट का सर्वे भी किया, टेक्सटाइल संबंधित समस्याओं को भी सुना। शिविर में रामेश्वर काबरा, कैलाश अजमेरा, फेडरेशन अध्यक्ष दामोदर अग्रवाल सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। नेशनल हाईवे 758 स्थित गुल्ला ग्राम पंचायत गुल्ला मुमी में सुमाणा प्रधान फूलकमल चुंडावत के पति चावण सिंह चुंडावत का गुल्ला ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 9, 10, 11 मुमी गांव में पहुंचे। यहां ग्रामीणों ने चावण सिंह चुंडावत का पूरे गांव में डीजे बजाकर, घोड़ी बिठाकर जुलूस निकाला व साफा पहनाकर व माल्यार्पण कर स्वागत किया। चामुंडा माता मंदिर में माता के दर्शन कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इस कार्यक्रम में ग्राम पंचायत गुल्ला सरपंच श्रवण गुजर, उप सरपंच गौरीशंकर माली एवं वार्ड पंच सुमाणा पूर्व विकास अधिकारी महावीर प्रसाद जैन, भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष भोपाल सिंह देवली व जगदीश काबरा पंचायत प्रसार अधिकारी श्यामलाल जोशी मौजूद थे। भेरू भोपाजी, लटुर कालू थाना, शंकर नारायण, सरपंच राजू बादर देवारी, भेरूलाल, नारायण लाल माली, सोवन लुहार
अमरा देवीलाल प्रजापत एवं समस्त ग्रामवासी मौजूद थे। और सब युवा साथी पंजराम जी अटीना हो सामने तलवार बैठ करो। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।